हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था किस तरीके से हमने ये अपना डिज़ाइन अचीव किया था। आज इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं ये जो क्रिएट कैटेगरी, यहाँ पर हम इसके ऊपर काम करेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर जो भी टाइप करें उसके बाद क्रिएट करें तो कैटेगरी क्रिएट हो जाए। और आज हम डिलीट वगैरह के बारे में भी देखेंगे किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर क्रिएट कैटेगरी वाला कैटेगरी कंट्रोल, यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी के लिए एक पेज बनाया था, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर अब उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग कैटेगरी और कैटेगरी, यहाँ पर हमने पेज बनाया था और हमने ट्राई भी करके देखा था कि हमारी कैटेगरी क्रिएट हो रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने उस पेज के अंदर चलते हैं, यहाँ पर कैटेगरी जहाँ से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम उसी पेज के अंदर है, सॉरी ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं टिक टाक कर लेता हूँ थोड़ा नीचे और यहाँ पर इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट को बना लेंगे, ठीक है। मैं डालता हूँ कॉस्ट और यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो कैटेगरी नेम ले लेते हैं, मैं अभी शॉर्ट में नेम ले लेता हूँ, ठीक है। सेट नेम, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट का यूज़ कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। और यूज स्टेट का यूज़ करने के बाद हम इसको क्या पता है क्या करना है, यहाँ पर इसको एम्प्टी रखेंगे, स्ट्रिंग दे देंगे, ठीक है। नेम है और सेट नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, गेट ऑल कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, ऊपर इसके, ठीक है, एक कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएट कैटेगरी हैंडल, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। हम ये देख चुके हैं हैंडल क्रिएट, ठीक है। हैंडल क्रिएट नाम डाल देता हूँ उसका, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। इसको हम बना देते हैं ठीक है। यहाँ पर हम ट्राई कैच का हर बार की तरह यूज़ करें तो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और हैंडल क्रिएट ये यहाँ पर, अच्छा ठीक है, इस नेवर यूज, ठीक है, ये वही यूज़ नहीं हुआ ये अभी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने करना क्या होगा, हमारे पास जो भी कैटेगरी क्रिएट होंगी हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट होगा, ठीक है, देखिए। और इनपुट के अंदर हमें दो चीज़ें दे देनी होंगी, ठीक है। क्या चीज़ देनी होगी, सबसे पहले हमें वैल्यू दे देनी होगी, जैसे कि हम देखते ही आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू के अंदर नेम दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑन चेंज होता है, ठीक है, ऑन चेंज, बड़ी सी ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर हम एक रिसीव करेंगे इवेंट, ठीक है। और यहाँ से सेट नेम को टारगेट कर लेंगे, ठीक है, सेट नेम, और सेट नेम के अंदर target.value। ये चीज़ें हम काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं पीछे, तो उम्मीद है ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इन चीज़ों को फास्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास कुछ इस तरीके का हमने बनाया। यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर हम सिंपल कंसोल लॉग कर देंगे एरर को, ठीक है, डन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, हमने सब तरीके से डेटा को डिस्ट्रक्चर देखा है एक्सेस करके, तो हम लिखेंगे डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, अवेट का यूज़ कर लेंगे। अवेट का यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें इसको असिंक बनाना होगा, ठीक है, ठीक है, अवेट का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेंगे। आप ऊपर देखें तो एक्सियोस इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। वैसे ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्ट था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड होंगे, पोस्ट का यूज़ करेंगे और पोस्ट का यूज़ करने के बाद बैकटिक, जैसे कि आपको पता है डॉलर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोसेस, या एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये काम हमारा हो जाएगा process.env, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा इससे काम, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम /API/v1 और /कैटेगरी, ठीक है। और होप सो हमने लास्ट एंड पॉइंट दिया था क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, अभी जाके कैटेगरी GORY, ठीक है, कैटेगरी, ओके। और यहाँ पर हमने देखे, अगर आपको मैं कंट्रोलर के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पर हमने नेम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इस नेम को यहाँ पर पास भी करना होगा। तो नेम को पास करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं, ब्रैकेट ले लेंगे और नेम को पास कर देंगे, जो भी कैटेगरी का नेम होगा, ठीक है। अब जो भी कैटेगरी होगी हम उसको सेट नेम के अंदर सिंपल से दे देंगे। तो हम कहेंगे जो भी हमारा डेटा है उसके अंदर डेटा मिलता है तो कैटेगरी उसके अंदर आएगी, उसको दे दो, ठीक है। ये काम हमारा हो जाएगा डन, ठीक है। इतना ही हमें काम करना था, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर टोस्ट का अगर मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देगा टोस्ट, सॉरी टू स्ट्रिंग नहीं टोस्ट, ठीक है। वैसे ये अभी तक हमारे केस में काम नहीं किया, हम देखेंगे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेंगे, ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी इशू नहीं है, ठीक है।
इसको देख लेंगे हम, एंड में देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। डेटा के अंदर जो भी मैसेज होगा, ठीक है, हमने मैसेज दिए हुए हैं डेटा के अंदर, तो उसको प्रिंट करवा देंगे। इसके अंदर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर डेटा मिलता है, ठीक है, इफ एल्स की जगह हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं और कंट्रोल एस कर देंगे। अब हैंडल क्रिएट पे हम कैटेगरी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हैंडल क्रिएट हमारा जो है, क्रिएट बटन कहाँ गया, क्रिएट बटन का क्रिएट बटन, ठीक है। तो क्रिएट बटन के ऊपर ऑन क्लिक का यूज करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, हैंडल क्रिएट को दे देंगे, ठीक है। बस हमें इतना सा ही काम करना होता है और हम अपनी इतने से काम से कैटेगरी को क्रिएट कर लेंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हम कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल एस कर देते हैं इसको, और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं हमारा ये काम करेगा या नहीं, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ओके यहाँ पर नेटवर्क में जाऊँगा और यहाँ पर कोई भी एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि मैं अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, चलो वीडियो दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देखूंगा क्या होता है। क्रिएट, मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया और मैं रिफ्रेश करूँगा तो वीडियो आ गई, ठीक है। ये रिफ्रेश करने पे मेरी कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये जब कैटेगरी क्रिएट हुई तो उस टाइम मुझे यहाँ पर ये दिखाई नहीं दिया। ये बहुत ही छोटा सा इशू है, अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को हम देख लेंगे बाद में, ठीक है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप कर लें तो काफ़ी अच्छा, वरना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये काम हो चुके हैं हमारे डन, ठीक है। मैं अभी इस छोटे इशू पे बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये हमारी कैटेगरी वगैरह हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, ठीक है। अब देखो करना क्या होगा, सिंपल, हमें इसमें जो डिलीट है इसके ऊपर काम करना होगा, किस तरीके से हम इसके डिलीट और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है, नहीं राउट्स होगा कैटेगरी का, ठीक है। कैटेगरी के राउट्स के अंदर हम जाएंगे और राउट्स के अंदर हम एक राउट्स को क्रिएट करेंगे। अभी तक जो हमने किया है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप खुद से कर सकते हैं ये काम, मतलब आप पहुँच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप डिलीट तक पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से हम कमेंट डाल देते हैं, डिलीट, ठीक है, डिलीट कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारा राउट है इसके अंदर हमारे पास एक डिलीट आया होगा, ठीक है। हम इसका यूज करेंगे और इसका यूज करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे डिलीट, सॉरी डिलीट, और यहाँ पर डिलीट स्लैश कैटेगरी भी दे देते हैं एंड पॉइंट में, क्या दिक्कत है, डिलीट कैटेगरी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी से डिलीट करेंगे। हमारे पास हर कैटेगरी के पास एक आईडी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आईडी का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है, डिलीट कैटेगरी GORY कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर के अंदर जाके यूज कर लेंगे। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर के अंदर जाके कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, ठीक है। कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जाके यहाँ पर, ठीक है, कॉन्स, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको बना देता हूँ। यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ कर लूँगा। ट्राई कैच का यूज़ करने के बाद यहाँ पर जो है कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, इंटर मारेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर हो जाएगा यहाँ से हमारा, मतलब बनेगा तो नहीं, बनाएंगे तो हम इसका लॉजिक लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, एक आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 80 का वेट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ होगी, हमारे पास रिक्वेस्ट होगा और रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब जो भी पैरम्स होगा उसके अंदर से हमें आईडी मिलेगी। तो हम कहेंगे आईडी जो हमें मिलेगी वो हमारे पास जो रिक्वेस्ट होगी उसके पैरम्स में से हम आईडी को ले लेंगे, ठीक है, पैरम्स, ठीक है। हमने आईडी को ले लिया पैरम्स में से और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट करने के बाद डायरेक्ट कॉन्स्ट करने नहीं, हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल से अच्छा है डायरेक्ट यूज कर लें अवेट का, ठीक है। और कैटेगरी मॉडल के अंदर डॉट फाइंड बाय आईडी, इस तरीके से कुछ होता है, बाय आईडी, ठीक है, बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक कीवर्ड होता है हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर जिसका हम यूज करेंगे और उसके अंदर सिंपल हम अपनी आईडी दे देंगे, ठीक है। हम उसकी आईडी से ढूंढेंगे और डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को और स्टेटस को। स्टेटस में अपने
जब हमारा डिलीट हो गया 2000 को भेज देंगे और सेंड कर देंगे इसी को, ठीक है। सेंड, ओके सेंड, और सेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, सक्सेस को क्या कर देंगे, सक्सेस को तो हमारा ट्रू ही रहना है, और मैसेज को हम कर देंगे क्या है ये हमारा कैटेगरी, ठीक है। जियो हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, डिलीटेड, ठीक है। और एल्स केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के अंदर 5000 को भेज देंगे और सेंड कर देंगे, और सेंड के अंदर हमारे पास जो भी रहेगा इसके अंदर हम इसकी सक्सेस को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पर जो भी हमारे पास मैसेज होगा उसको हम भेज देंगे। तो मैसेज क्या होगा हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे एरर टू डिलीटिंग, एरर गलत है स्पेलिंग एरर की, एरर टू डिलीटिंग कैटेगरी, डिलीटिंग कैटेगरी। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का हमारा ये फंक्शन रहेगा। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इम्प्लीमेंट करने का इसको बहुत ही आसान तरीका होगा, तो उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट कैटेगरी पेज में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे। ये काफ़ी हम आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिलीट कैटेगरी, ठीक है, डिलीट कैटेगरी, ठीक है, GORY, ठीक है, कैटेगरी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले एक फंक्शन बना देते हैं, हैंडल डिलीट, ठीक है, हैंडल डिलीट इक्वल टू, ओके, पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ कर लेंगे। और ट्राई कैच का यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट के बाद डेटा को डीस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिसीव करेंगे हम अपनी प्रोडक्ट की आईडी को, ठीक है। PID यहाँ पर दे देते हैं, तो PID के लिए असिंग का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, और डेटा को डीस्ट्रक्चर करेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, अवेट जो होगा अवेट करेंगे। एक्सियोस हमारे पास पहले से, एक्सियोस के अंदर जाके डिलीट को यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पर डिलीट होता है, यहाँ पर देखें डिलीट आ गया। और डिलीट के अंदर जाके हम अपने पहले इसको यूज़ कर लेते हैं, process.env, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको कर देंगे हम पेस्ट, ठीक है। देखिए कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी के अंदर जाके हम क्या करेंगे, डिलीट कैटेगरी कर देंगे। और डिलीट कैटेगरी, डिलीट स्लैश कैटेगरी, और कैटेगरी को डिलीट करने के बाद हमारे पास वहाँ पर एक आईडी थी, तो यहाँ पर डॉलर में जाके जो भी प्रोडक्ट की आईडी होगी वो दे देंगे हम, ठीक है। बस इतना काम करना था हमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे अगर हमारा डेटा, ठीक है, डेटा डॉट सक्सेस होता है, ठीक है, अगर डेटा सक्सेस होगा तो हम क्या करेंगे, हम टोस्ट की नोटिफिकेशन शो कर देंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, ठीक है। और सक्सेस के अंदर जो भी डेटा, या तो डेटा के अंदर से जो मैसेज आ रहे हैं हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं या खुद से प्रिंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी GORY होता है, EB होता है इसके अंदर, कैटेगरी डिलीटेड, स्पेलिंग मिस्टेक डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करते हैं, ठीक है, CC होता है शायद, हाँ, सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर कैटेगरी डिलीट हो गई सक्सेसफुली, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गेट ऑल कैटेगरी वाला है यहाँ पर उसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है, यहाँ से, और हमारा काम हो जाएगा। ये तो हमारा सक्सेस का हो गया। और अगर एरर हुआ तो हम क्या करेंगे, एरर के अंदर जो भी हमारा टोस्ट होगा उसके अंदर एरर को प्रिंट करवा देंगे। और एरर को प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर जो भी एरर होगा, जैसे मान लो डेटा के अंदर से जो भी हमारे पास मैसेज आ रहा है ना, उसको प्रिंट करवा देंगे, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर एक टोस्ट और लगा देंगे यहाँ पर हम, और टोस्ट के अंदर एरर के अंदर जाके यहाँ पर लगा देंगे समथिंग, ये यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉब्लम, फेसिंग प्रॉब्लम, फेसिंग प्रॉब्लम, डिलीट आ रहा, हटाओ, डिलीटिंग कैटेगरी, ठीक है, फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है, फेसिंग प्रॉब्लम टू डिलीटिंग कैटेगरी, कुछ इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक के ऊपर चलेंगे हम, ये देखिए हैंडल डिलीट का है हमारे पास, यहाँ पर हैंडल डिलीट है, यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज करेंगे हम। ऑन क्लिक का यूज करने के बाद हैंडल डिलीट को लेके आएंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास सी है, ठीक है, सॉरी, सी के अंदर से हम क्या करेंगे, जो भी सी होगा उसके अंदर से आईडी को यहाँ पर ले आएंगे, बस इतना सा काम करना है और इसके बाद हमारा काम डन होना चाहिए। अब देखते हैं पहले हमारे कोई बैकएंड में, ठीक है, कनेक्ट है हमारा मोंगोडीबी से और यहाँ पर जो है ये था हमारा, ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और साथ के साथ इंस्पेक्ट का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर हम अपना नेट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये आया क्यों नहीं, ओ मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, नो सिक्योरिटी, यहाँ पर नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है मेरा, तो यहाँ पर मैंने अपने नेट को कनेक्ट कर लिया है और जैसे कि हमने अभी यहाँ पर अपनी पूरी सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर ही लिया। तो अब यहाँ पर हम डिलीट के बटन पर क्लिक करके देखेंगे कि यहाँ पर हमारा डिलीट वाला काम चालू है, कर रहा है काम, यानी तो डिलीट पर क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए कैटेगरी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिट करना, कैटेगरी को हमें एडिट भी करना होगा, तो हम कैटेगरी को एडिट पर काम करेंगे। तो देखिए इसको भी करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस वगैरह है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको भी सीखने वाले हैं हम, ठीक है। इसके हम लॉजिक को अच्छे से समझेंगे जैसे कि हमने पहले समझा था, ठीक है। हाँ मुझे पता है मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत फास्ट बताई हैं, क्योंकि उन चीज़ों के अंदर मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो चीज़ें आपको इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत है, मीन इतनी ज़्यादा खास नहीं थी वो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी को अपडेट करेंगे, ठीक है। अब हमें एक बात तो पता है कि हमारे पास आईडी वगैरह तो है हर चीज़ की, ठीक है, तो हम उसी का यूज़ करके चीज़ों को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी राउट्स के अंदर जाऊँगा मैं, ठीक है, और राउट्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर, जब मैं राउट्स के अंदर चला गया तो यहाँ पर, ठीक है, मैं ये चेक कर रहा था मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है नीचे, तो कैटेगरी राउट्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेट कैटेगरी, ठीक है, अपडेट कैटेगरी, ठीक है, ओके। अपडेट कैटेगरी पे जाऊंगा और यहाँ पर हमारे पास अपडेट करने के लिए देखो हमारे पास क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को अपडेट करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके अंदर चीज़ को डाल बोलते पुट करना, ठीक है। तो हम डालेंगे राउट्स डॉट, यहाँ पर देखिए पुट होगा, यहाँ पर हमारे पास PUT पुट, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमें पता है कि हमारे पास एक आईडी है, तो हम आईडी से अपडेट कर लेते हैं, अपडेट कैटेगरी, ठीक है, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, और कैटेगरी को अपडेट कर लेंगे। और अपडेट करने के बाद किस चीज़ से अपडेट करेंगे, हम कहेंगे आईडी से अपडेट करेंगे नहीं हम, ठीक है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम आईडी से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अपडेट कैटेगरी GORY कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। हमने कहा कैटेगरी को अपडेट कर दो और यही इसका कंट्रोलर है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा मैं और यहाँ पर ओके डिलीट से ऊपर बना दें इसको तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कमेंट नहीं डाल देते, अपडेट कैटेगरी, यहाँ पर पहले ही हम यहाँ पर कमेंट डाला है, वरना अभी तक हमने क्या किया है, बिना कमेंट की चीज़ों को यूज़ किया। चलो कोई नहीं, ठीक है, हमने उनके नेम इस तरीके से दे दिए कि कोई भी अगर कोड को देखेगा तो समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट हो गया और यहाँ पर मैं कंट्रोल स्पेस दबाना होता है यहाँ पर, ठीक है, जो सजेशन के लिए इंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी, यहाँ पर देखिए अपडेट कैटेगरी, यहाँ पर मेरा काम कर चुका है, कंट्रोल एस कर दूंगा, इसको भी मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लॉजिक को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लॉजिक को आप सही से समझे इसके, हालांकि इसके लॉजिक में भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए तो ट्राई कैच तो हम यूज़ करते हैं हर बार की तरह, तो ट्राई कैच को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर असिंक का भी यूज़ करते हैं हम, तो असिंक को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, ओके, रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेंगे, ठीक है, मैं जूम कर लूँगा, आपको तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना चाहे तो कर ले, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए हमारे पास एक नेम है, एक आईडी है, तो हमें दोनों चीज चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम को ले लेते हैं, ठीक है, नेम को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। और नेम कहाँ से आएगा, हमारे पास बॉडी के अंदर से क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। पहला हमारा काम हो गया डन। अब हमें एक आईडी चाहिए होगी इसकी, तो आईडी को हम कहाँ से लेंगे, अभी हमने आईडी को कहाँ से लिया था, पैरम्स में से लिया था, तो हम पैरम्स में से आईडी को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ये दो काम हमारे डन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कैटेगरी को अपडेट करना है, तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स, ठीक है,
कॉन्स्ट के बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी डाल दें या अपडेट कैटेगरी डाल दें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर कैटेगरी डाल देता हूँ सिंपल, ठीक है। और कैटेगरी को अब यहाँ पर कैटेगरी डाल दिया मैंने, अब इसको अवेट कर दूंगा। अवेट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कैटेगरी मॉडल होगा, ठीक है। और कैटेगरी मॉडल के अंदर हमारे पास हमने देखा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, तो इसी तरीके से होता है हमारे पास फाइंड बाय आईडी, ठीक है, एंड ठीक है अपडेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जिसका आपको देखिए अपडेट कर लेंगे। अब हम किस चीज़ से अपडेट करेंगे, हमारे पास एक आईडी है, ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छी। अब हमारे पास एक उसके अंदर क्या है, नेम है, ठीक है, ठीक है, हमें क्या नेम है, और नेम के साथ हमारे पास एक क्या है, हमारे पास सिलेक्ट भी है, अगर हमें ध्यान हो, ठीक है। तो हम सिलेक्टिफाई का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हमने ऊपर होपफुली इंपोर्ट किया होगा इसको सिलेक्टिफाई, ठीक है। और इसके अंदर हम नेम को डाल देंगे, जो भी हमारा उसका सिलेक्ट होगा वो नेम होगा। यहाँ पर एक ये चीज़ और लेता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉमा लगाएंगे, और पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है, मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, न्यू को ट्रू कर देंगे, ठीक है, पैरामीटर बोलते हैं क्या, ठीक है, जो भी। अब हम यहाँ देख लेंगे, हमने स्लगीफाई को इंपोर्ट किया हुआ यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या हुआ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये काम हमारे हो चुके हैं डन। अब यहाँ पर देखिए इतने काम से हमारा ये काम हो जाएगा, कैटेगरी को इंपोर्ट कर अपडेट करने का, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, वो रिटर्न वगैरह कर देना होगा, तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। होपफुली अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। 2000 डॉट सेंड, और सेंड के बाद मैं यहाँ पर सक्सेस को कर दूंगा भाई ट्रू, ठीक है, और मैसेज को लिख दूंगा मैसेज, ओके, मैसेज को लिख देता हूँ कैटेगरी हैज बीन अपडेटेड, ठीक है, या कैटेगरी अपडेटेड, जो भी, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मेरा कैटेगरी का पैरामीटर्स है मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर CLG एरर को दे देंगे, ओके, बड़ी ही खूबसूरती के साथ एरर दे दिया है। और यहाँ पर मैं पता क्या करूँगा, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ तो आपके समझ में मुझे उम्मीद है आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया। और कंट्रोल एस कर दूंगा, और इसको थोड़ा अनजूम कर लेंगे अब, क्योंकि हमें यहाँ पर जाना है, ठीक है, डन हो गया। अब हमने अपने बैक एंड को तो इसके लिए काम किया, अब इसके फ्रंट एंड पे हम काम कर लेते हैं, ओके। तो फ्रंट एंड पे काम कर लेते हैं, और फ्रंट एंड पे काम करने से पहले पता है दो चीज़ें हमें करनी होंगी। मैंने जो हैंडल क्रिएट किया था, आपको अगर ध्यान हो, मैंने एक हैंडल क्रिएट यहाँ पर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ई को रिसीव कर लूँगा, ठीक है, और ई को रिसीव करने के बाद और यहाँ पर डाल देंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, डन हो गया काम। कंट्रोल एस कर देंगे, ये हमारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैटेगरी के अपडेट के ऊपर काम करेंगे, तो अपडेट कैसे करेंगे देखते हैं इसको। तो यार देखें, अपडेट डिलीट हो गया, डिलीट से ऊपर ही बना देते हैं हम, ठीक है, डिलीट अच्छा नहीं लग रहा है, पहले फिर बाद में अपडेट कैटेगरी, ठीक है, GORY, ठीक है, ओके, ठीक है, अपडेट कर लेंगे कैटेगरी को। अपडेट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके, कॉन्स्ट लेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, मैं हैंडल अपडेट ही नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है, हैंडल के बाद अपडेट इक्वल टू, ठीक है, ओके, क्या हो गया ये, ट्राई कैच का यूज कर लेंगे, बहुत अच्छी, असिंग का यूज करेंगे, बहुत बढ़िया, ई का यूज करेंगे, ई डॉट प्रीवेंट डॉट डिफॉल्ट कर दे देंगे, ठीक है, ठीक है, डन हो गया, ओके। डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे एज वी डू यूजुअली, ठीक है, डेटा, और डेटा के बाद अवेट का यूज कर लेंगे, ठीक है, अवेट के बाद एक्सियोस का यूज करेंगे। एक्सियोस के अंदर हमारे पास क्या होता है, पुट होता है, ठीक है। और यहाँ से एंड पॉइंट को मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है यार, अब इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इतना कर देते हैं, ठीक है, होपफुली इतने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैटेगरी और यहाँ पर अपडेट डाल देंगे, ठीक है। अब लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, अब ये देख लेते हैं हम, ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें देनी होंगी, तो क्या देनी होंगी अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए, हमें स्टेट को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाते
स्टेट को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिलेक्टेड होगी, एक विजिबल होगा, एक अब नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स, ठीक है, और विजिबल, ठीक है, होपफुली स्पेलिंग, ठीक है, सेट विजिबल, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, यूज स्टेट का यूज करके हम काम कर देंगे इस पे, डन, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास दो और स्टेट होगी इसी की तरह। उसमें सबसे पहला हमारे पास होगा सिलेक्टेड और यहाँ पर सेट सिलेक्टेड, ठीक है। अब जो भी है स्पेलिंग, ठीक है, हम इतना ध्यान नहीं दे रहे स्पेलिंग के, ठीक है। सेट सिलेक्टेड, और यहाँ पर ये जो हमारी रहेगी ऊपर वाले की विजिबल की वैल्यू रहेगी फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी नल, ठीक है, काफी अच्छे। और यहाँ पर नेम होगा और अपडेटेड नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं अपडेट नेम, डाल देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है, अपडेट नेम, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अपडेट नेम, और यहाँ पर देते हैं सेट अपडेट नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर स्ट्रिंग को पास कर देंगे एम्प्टी, ठीक है। ये तीन हमारे पास चीजें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीन चीजें होंगी, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर इतने तक तो हम पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमने एक आईडी को पास किया था, एक नेम को पास किया था, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा पीछे। तो यहाँ पर जो भी हम जहाँ पर ऐड कर रहा है हमारा यहाँ पर कैटेगरी को, अपडेट कैटेगरी को, यहाँ पर हम डैश लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एंड लेंगे। एंड के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सिलेक्टेड होगा, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्टेड जो भी होगा हमारे पास, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, काफ़ी आराम से आईडी को ले लेंगे, ठीक है। आई नो की स्पेलिंग गलत है, सिलेक्टेड, ओके चलो ठीक है, स्पेलिंग को हम ठीक कर लेंगे बाद में, ठीक है। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट हमारे पास यहाँ पर रहेगा वो क्या रहेगा, अब आपको जो आर्ग्यूमेंट देना है वो बैक टिक के खत्म होने के बाद स्पेस कॉमा देना है और ब्रैकेट देना है। हमारे पास जो नेम था उसके अंदर जो भी अपडेटेड नेम होगा वो होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तो हमें देनी होंगी, ठीक है। और उसके बाद सिंपल ये चीज़ें देने के बाद अभी हम इसको और काम करेंगे इस पर, ठीक है। अपडेटेड नेम हो गया, अब यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर देखिए, ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट ही process.env हमने कहाँ लिख दिया इसको, यहाँ ये क्या किया हमने, e.prevent.default के अंदर क्यों डाल दिया हमने इसको, यहाँ देखिए गलत जगह लिख रहे हैं हम इसको, ध्यान ही नहीं दिया हम कहाँ डाल रहे हैं इसको, होश ही नहीं है हम लोगों को कि कहाँ डाल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है, पहले, ठीक है। अब देखिए अब हमारा ठीक है ये डल हुआ, ध्यान नहीं दिया हमने इतना ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल वही जो हम करते हैं हमेशा, हम लिखेंगे अगर हमारे पास डेटा जो है, डेटा अगर मिलता है वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। अगर सक्सेस हो गया डेटा तो क्या करेंगे हम, तो हम टोस्ट के अंदर डॉट सक्सेस को देंगे, और सक्सेस को देना था यार, और सक्सेस को देंगे, और सक्सेस के बाद हम क्या करेंगे, बैक टिक का यूज करेंगे, और जो भी हमारे पास अपडेटेड कैटेगरी होगी, अपडेटेड नेम होगा वो दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको देने के बाद इज अपडेटेड, ठीक है, ठीक है। हमारा कैटेगरी का जो भी अपडेटेड नेम होगा उसको दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हमारे पास थी, जैसे सेट सिलेक्टेड, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, इसको क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेट नेम को हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेम था उसको इनिशियली हम क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी सेट नेम के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ थी विजिबल, ठीक है, तो सेट विजिबल था उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और फॉल्स करने के बाद हमारे पास जो गेट ऑल कैटेगरी था इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है, गेट ऑल कैटेगरी, ठीक है, डन हो गया। अब ये तीन चीज़ें हमारे पास थी, यहाँ पर इन तीन चीज़ों को हमने यूज़ कर लिया। और एल्स के अंदर अब जब जाएंगे हम, जब हम एल्स के अंदर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टोस्ट के अंदर जो भी एरर आ गया है और यहाँ पर जो भी डेटा है, डेटा अगर मिल जाता तो इसके डेटा के अंदर से जो भी मैसेज है हम उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कैच वाले के अंदर हमें जो भी एरर मिलेगा हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कुछ इन चीज़ों को हमें यूज़ करना होगा यहाँ पर, ठीक है। हैंडल अपडेट के अंदर थोड़ा बड़ा था, ठीक है, हालांकि था इसमें कुछ भी नहीं। यहाँ पर अपडेट के ऊपर चलते हैं, ठीक है, एडिट के ऊपर, ठीक है, सॉरी अपडेट के ऊपर नहीं, एडिट के ऊपर हमें जाना होगा। तो यहाँ पर एडिट बटन के ऊपर चलते हैं, एडिट, ये देखिए एडिट बटन ये रहा, ठीक है, काफ़ी अच्छा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं,
ठीक है। अब इसके ऑन क्लिक का यूज करेंगे हम, यहाँ पर ऑन क्लिक में जाएंगे और यहाँ पर जो है हम सॉरी यहाँ पर ऑन क्लिक, और जूम कर लेता हूँ मैं जिससे अच्छे से दिखे, ठीक है। ठीक है, इतना काम डन हो गया। जो भी सेट विजिबल होगा यहाँ पर, हमारे पास एक सेट विजिबल था, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रू करेंगे, सिंपल, ठीक है। फॉल्स की कंडीशन हमने देख ली थी, अब इसको हम ट्रू कर देंगे। और जो भी हमारा सेट अपडेटेड नेम होगा, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो भी सी होगा, यहाँ पर ऊपर देंगे हमारे पास, हमने मैप लूप चलाया था उसके अंदर हमारे पास नेम था, ठीक है, उसको दे देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर सी डॉट नेम, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सेट सिलेक्टेड होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम दे देंगे सी को, ठीक है। हाँ, जो भी हमारी कैटेगरी होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर होपफुली मुझे और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी होगी, मैं हम चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। पहले एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, उसके बाद ही चेक करेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओके डन हो गया। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास कैटेगरी, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, कैटेगरी को एडिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इवन मेरा एडिट का काम ही नहीं कर रहा है बटन, ठीक है। ऑन क्लिक मैंने जो भी दिया था वो एडिट के उस पर दिया था, ठीक है। बटन मेरा यहाँ पर ऑन क्लिक काम नहीं कर रहा, ऑन क्लिक ओके। तो ऑन क्लिक काम ना करने की वजह यहाँ पर जो हो सकती है वो यहाँ पर जो मेरा ऑन क्लिक है वो काम नहीं कर रहा है, तो मुझे देखना होगा क्या दिक्कत हो रही है। हैंडल डिलीट, मैंने यहाँ पर हैंडल अपडेट का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। हैंडल अपडेट का यूज़ नहीं किया, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है। यहाँ पर आप एरर देखिए, एरर क्या था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर नेम दिया अपडेटेड नेम, यहाँ पर देखिए हमने सेट नेम को सिलेक्ट किया हुआ है, कि हमारे पास क्या होना चाहिए था, सेट अपडेटेड नेम, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये पहली हमारी मिस्टेक थी, और जो दूसरी हमारी यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो थी यहाँ पर देखिए सेट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे सेट अपडेटेड नेम, ठीक है, हमारे पास अपडेटेड नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एस कर दूंगा। अब इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यहाँ पर काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी भी यहाँ पर ये अपडेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं और मिस्टेक अभी हमने की हुई है, देख लेते हैं इसको जल्दी से। देखिए, तो प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ थी, काफ़ी टाइम लगा इस प्रॉब्लम को देखने में। यहाँ पर हम हैंडल अपडेट का यूज़ ही नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। मैंने क्या क्या किया है, मैंने यहाँ पर क्या, अगर कैटेगरी सिलेक्टेड है, ठीक है, मैंने वहाँ पर एक इनपुट को ले लिया है, ठीक है। इनपुट को लिया, वहाँ पर मैंने ऑन बिलर पर सेट सिलेक्टेड को यूज़ किया है, और ऑन चेंज से मैंने अपडेटेड नेम, और वैल्यू में मैंने अपडेटेड नेम को डाला, और ऑन चेंज के अंदर मैंने सेट नेम के अंदर उसी वैल्यू को टारगेट कर लिया। ये बहुत इजी काम है। ऑटो फोकस मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने जो इनपुट है उसी के ऊपर हैंडल अपडेट का यूज कर लिया, ठीक है, ऑन क्लिक का। बस यहाँ पर मैंने इतना से चेंज किया है, बाकी डिट्टो हमारा कोड सेम कॉपी। यहाँ पर देखिए हमने ऑन क्लिक पर एडिट बटन की जो यूज किया था वो ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या एरर देखिए, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी डालता हूँ, जैसे कि मैं वीडियो डाल देता हूँ एक टाइटल, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा हैंडल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं अब एडिट पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरे पास इंपुट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इंपुट के बाद यहाँ से कुछ भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं एच डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऑन क्लिक इंपुट पे लगाया है, जैसे कि मैं इंपुट पे क्लिक करूंगा, देखिए आप मेरा एच हो गया है यहाँ पर, ठीक है। मैं जो मर्जी चाहे वो कैटेगरी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब डाल देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है। और उसके बाद ऑन क्लिक करूंगा मैं इस पे, तो आप देखेंगे यूट्यूब आ चुका है। तो यहाँ पर हमने हैंडल अपडेट को कर लिया है, हमारा कैटेगरी वाला यहाँ पर काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम पोस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मे बी और कुछ बचेगा, तो यहाँ पर हम डेटा को एक्सेस करेंगे। बस यही सब कुछ बचेगा हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ पर इस कोड को अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा, वरना नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर भी हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने और चीज़ों को देखेंगे। बाकी हमने हैंडल कंट्रोलर बना रखे हैं पोस्ट के लिए, बस हमें पोस्ट को क्रिएट करना है और शो कराना है, ठीक है। ये दो काम हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर बचे हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल हम उनको भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें जब तक।